नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप फिर से आपके लिए एक नई अपडेट लेकर के आया हूं। तो अभी जो मैंने दो वीडियो में आपको बताया 100 से लेकर के 200 क्वेश्चन तक, ठीक है, उसमें आपके सारे क्वेश्चन का सही सही उत्तर मैंने बताया। तो इस तीसरे पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 201 क्वेश्चन से 305 क्वेश्चन का जो प्रश्न हल है ना, वो मैं साथ में आपको करके बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो जो होने वाला है पार्ट 3 है, ठीक है। आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से जाकर के आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही नया नया टॉपिक्स लाता रहता हूं आधार से रिलेटेड और फॉर्म फिल कर रिकॉर्डिंग कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक साइबर कैफे वाले हैं या तो फिर आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ये चैनल हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो वीडियो में देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 201 आपसे क्या बोल रहा है। उपलब्ध बॉक्स में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर का उल्लेख करके नामांकनकर्ता द्वारा घोषित किए गए रिकॉर्ड के अनुसार नामांकन एजेंसी द्वारा खाली स्थान। देखिए, यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बताया, सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। को दर्ज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप 4 ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में जन्मतिथि, ऑप्शन नंबर बी में लिंग, ऑप्शन नंबर सी में घर का पता, ऑप्शन नंबर डी में उंगलियों की छाप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग। जैसे कि मैं जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें मैं आपको क्लियर किया हूँ कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा, उसके बाद आपका जो है ना आंसर ऑटोमेटिक निकल करके आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उपलब्ध बॉक्स में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर का उल्लेख करके नामांकनकर्ता का द्वारा घोषित किए गए रिकॉर्ड के अनुसार नामांकन एजेंसी खाली स्थान को दर्ज किया जाना चाहिए। तो किसको दर्ज किया जाना चाहिए? तो इसमें से तो हो सकता है सभी चीज़ें, जैसे कि जन्मतिथि भी आपको सही तरीके से दर्ज होना चाहिए जो कि नामांकनकर्ता फॉर्म में देता है, ठीक है। और लिंग भी आपको दर्ज होना चाहिए, घर का पता भी और उंगलियों के छाप भी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना, जो मान्य उत्तर होगा, जैसे कि 3 चीज़ों यहाँ पे आपको दर्शाया गया। सबसे फर्स्ट में आपको बोल दिया गया पुरुष, उसके बाद आपको महिला, उसके बाद आपको ट्रांसजेंडर। तो ये जो तीनों चीज़ों को देख करके, जैसे कि जन्मतिथि तो सभी में होता है, या तो वो महिला हो या तो फिर पुरुष हो या तो फिर ट्रांसजेंडर हो। घर का पता भी सभी में होता है, तीनों केस में। और एक चीज़ तीनों केस में ध्यान से देखा जाता है कि वो लिंग कौन सा है। तो वो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 202 देखिए, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेज नामों की विभिन्नता है तो नामांकनकर्ता के खाली स्थान रिकॉर्ड में किया जाना चाहिए। देखिए, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में उपनाम, ऑप्शन नंबर बी में पिता का नाम, ऑप्शन नंबर सी में पूरा नाम, ऑप्शन नंबर डी में पसंदीदा नाम। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैसे पूरा नाम आप यहाँ पे डालेंगे। अगर 2 नाम वो लोग दर्शाते हैं, जैसे कि एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम, तो आपको पूरा नाम यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, जो भी वो लोग देते हैं। नामांकन करता है और जो दस्तावेज देता है और जो फॉर्म फिल करके देता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका उनका आधार बनाना होता है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 203 देखेंगे, संबंधित क्षेत्र के निवासी की जन्मतिथि, दिन, महीने और खाली स्थान को इंगित करते हुए रिकॉर्ड करता है। तो देखिए, यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में आपको प्रारंभिक, ऑप्शन नंबर बी में उपनाम, ऑप्शन नंबर सी में वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में नाम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष। कैसे होगा? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपसे बोला जा रहा है, संबंधित क्षेत्र में निवासी के जन्मतिथि, दिन, महीने और, तो दिन महीना तो वो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल ही दिया, तो आपको यहाँ पे खाली स्थान पे फिल क्या करना है, तो वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष। क्वेश्चन नंबर 204 देखेंगे, निवासी डाक सेवा का उपयोग करके जनसांख्यिकी अपघटन की जानकारी प्राप्त कर सकता है। 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ, ठीक है। निवासी जो है डाक सेवा का उपयोग करके जनसांख्यिकी अपघटन को जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झूठ। क्वेश्चन नंबर 205 देखेंगे, खड़े होकर फिंगरप्रिंट सबसे अच्छा कैप्चर किया जाता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ए में सच और बी में झूठ। तो ये बात बिल्कुल सच है, खड़े होकर जो फिंगरप्रिंट की जो कैप्चर की जाती है वो बिल्कुल सही होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच। क्वेश्चन नंबर 206 देखेंगे, फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए, कैप्चर सक्षम करने के लिए उंगलियों का खाली स्थान पर सही ढंग से रखा जाना चाहिए। तो देखिए, आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में कागज, ऑप्शन नंबर बी में इंक पैड, ऑप्शन नंबर सी में
प्लेटिन, ऑप्शन नंबर डी में फिंगरप्रिंट पैड। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्लेटिन। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं ले रहा हो तो उस स्थिति में ऑप्शन नंबर सी प्लेटिन लगाया जाता है, तो उसका जो फिंगरप्रिंट होता है वो बिल्कुल सही ढंग से आएगा आपके मशीन पे और आपके कंप्यूटर पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। और क्वेश्चन नंबर 207 देखेंगे, नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने के लिए खाली स्थान द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक डिवाइस उपयोग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। ए में जो देखिए ए में UIDAI और बी में आपको मिलेगा STQC, सी में मनरेगा और डी में कार्मिक द्वारा प्रशिक्षण विभाग। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी STQC। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 208 देखेंगे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिचयकर्ता आधारित सत्यापन के मामलों में सक्रिय हो जाएंगे। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक में बायोमेट्रिक, बी में परिचयकर्ता या पूरा परिवार का मुखिया, सी में पता और डी में पहचान का पता। तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी परिचयकर्ता का परिवार का मुखिया। अब ये कैसे होगा, देखिए मैं बार बार आपको दोहरा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा या तो फिर सुनिएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिचयकर्ता आधारित सत्यापन के मामलों में सक्रिय हो जाएगा। तो परिचयकर्ता का परिवार का मुखिया ही जो होगा ना सक्रिय हो जाएगा। तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी परिचयकर्ता या परिवार का मुखिया। क्वेश्चन नंबर 209 देखेंगे, ऑपरेटर उनके फिंगरप्रिंट और या खाली स्थान प्रदान करके हर नामांकन हस्ताक्षर करने की जरूरत है। देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ए में मोबाइल नंबर, बी में हस्ताक्षर, सी में आंखों की पुतलियां, डी में मूल POI दस्तावेज। तो इसका सही उत्तर होगा सी आंखों की पुतलियां। देखिए ऑपरेटर उनके फिंगरप्रिंट और या बायो आंखों की पुतलियां प्रदान करके नामांकन हस्ताक्षर करने की जरूरत है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का जो है ना, अगर आप आधार प्रिंट करते हो, अगर आप आधार के लिए नामांकन करते हो तो फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियां सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वहाँ पे स्कैन करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आंखों की पुतलियां। क्वेश्चन नंबर 210 देखेंगे, खाली स्थान आपको पहले ही दे दिया गया है। को यह सुनिश्चित करना होगा कि समीक्षा के दौरान स्टेशन का प्रत्येक ऑपरेटर के पास महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक प्रति जांच के लिए उपलब्ध हो। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक, बी में आपको मिलेगा परिचयकर्ता, सी में नोडल पदाधिकारी, डी में निवासी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक। जो नामांकन एजेंसी लिए रहेंगे वही लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच करेंगे और अगर कस्टमर कोई डाटा गलती देता है तो उसको सुनिश्चित करके वेरीफाई करके ही आप आधार के लिए इनरोलमेंट करेंगे। तो इसको सही उत्तर होगा नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 211 देखेंगे, जब एक निवासी सही जन्मतिथि नहीं दे पाता है तब आप क्या करेंगे। देखिए 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ए में खाली जगह छोड़ें, बी में निवास द्वारा उल्लेखित आयु दर्ज करें, सी में जन्म का वर्ष दर्ज करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निवासी द्वारा उल्लेखित आयु ही दर्ज करना है आपको एक्स्ट्रा में कुछ नहीं देना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निवास द्वारा उल्लेखित आयु दर्ज करें। क्वेश्चन नंबर 212 देखेंगे, जब क्षेत्र का खाली स्थान दर्ज किया जाता है गांव, कस्बा, शहर या तो फिर BTC और यहाँ पे BTC लिखा गया लेकिन ETC होना चाहिए और डाकघर का नाम स्वतः पता चल जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में मकान नंबर, ऑप्शन नंबर बी में मंडल, ऑप्शन नंबर सी में मोबाइल नंबर, ऑप्शन नंबर डी में पिन कोड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पिन कोड। अब देखिए यहाँ पे आपसे बोला क्या जा रहा है, जब क्षेत्र का खाली स्थान दर्ज किया जाता है गांव, कस्बा, शहर, ETC के और डाकघर का नाम स्वतः पता चल जाता है। जैसे कि जब आधार इनरोलमेंट करते हैं तो या तो फिर आप आधार में जो है ना एड्रेस करेक्शन करते हैं, जैसे ही आप निवासी का पिन कोड डालते हैं कि उनका पिन कोड क्या है तो आपका गांव का नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका पोस्ट ऑफिस तुरंत ऑटोमेटिक फिल हो जाता है और आपका स्टेट भी फिल हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पिन कोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 213, इनमें से कौन सा पूर्व नामांकन डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर ए में पूर्व नामांकन ID, ऑप्शन नंबर बी में एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड, ऑप्शन नंबर सी में निवासी का नाम, ऑप्शन नंबर डी में आधार ID। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए
पूर्व नामांकन आईडी। तो जैसे कि एक ही व्यक्ति, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 2 में या पार्ट 1 में बताया होगा कि जो व्यक्ति को पता नहीं होता है कि वो आधार पहले ही बनाए हैं और उनका जो है ना पोस्ट ऑफिस से आधार आता भी नहीं है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, अगर वो निवासी जो है ना दोबारा आपके पास इनरोलमेंट करने के लिए आता है तो आप इनरोल तो कर देते हो लेकिन उनका आधार नहीं बनवाता है, तो आपको क्या करना है, वो अगर किसी केस में आधार नहीं बनता है तो उनका जो पूर्व नामांकन आईडी निकालने की आप कोशिश करेंगे। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व नामांकन आईडी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 214 क्या बोल रहा है आपसे, आवासीय पते के पता पंक्ति 4 में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में भवन या मकान नंबर, ऑप्शन नंबर बी में सड़क का नाम, ऑप्शन नंबर सी में मुख्य पहचान, ऑप्शन नंबर डी में पिन कोड। तो इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुखिया पहचान चिन्ह। नंबर 215 देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय पता रिकॉर्ड करते समय निम्न में से किस क्षेत्रों को खाली छोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में पता पंक्ति 1, ऑप्शन नंबर बी में पता पंक्ति 2, ऑप्शन नंबर सी में पिन कोड, ऑप्शन नंबर डी में राज्य। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पता पंक्ति 2। तो देखिए जैसे कि आप पिन कोड डालते हैं तो ऑटोमेटिक आपका क्या क्या आ जाता है, पता पंक्ति 1 में आपका गांव का नेम होगा या तो फिर पोस्ट ऑफिस होगा, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा जैसे आप पिन कोड एंटर करोगे, और डिस्ट्रिक्ट भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, और पिन कोड तो आपको एंटर करना ही है, वो अनिवार्य है। तो इसमें जो है ना कौन सा रिकॉर्ड फिलअप नहीं किया जाता है, मतलब खाली छोड़ दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, पता पंक्ति नंबर 2 आपको खाली छोड़ दिया जाता है। तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पता पंक्ति नंबर 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 216 में आपसे क्या बोला जा रहा है, खाली स्थान आपको यहाँ पे दे दिया गया है, को कैप्चर करने के लिए कैप्चर डिवाइस को ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में उंगलियों की छाप, ऑप्शन नंबर बी में चेहरे की छवि, ऑप्शन नंबर सी में आंखों की पुतलियां, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेहरे की छाप को ही आपका जो है ना ऑटोमेटिक करना चाहिए, तभी आपका जो है ना चेहरा बिल्कुल सही से आएगा। सपोर्ट अगर जिस निवासी का आप आधार इनरोलमेंट कर रहे हैं, अगर उनका चेहरा वगैरह कभी इधर उधर देख रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिक फोकस कर लेगा आपका कैमरा, तो उस स्थिति में आपको ऑटो कैप्चर ऑप्शन को उपयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेहरे की छवि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 217 देखेंगे, खाली स्थान आपको यहाँ पे दे दिया गया है, हस्ताक्षर बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में सॉफ्टवेयर में सक्रिय है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पर्यवेक्षक का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में संचालक की, ऑप्शन नंबर सी में परिचयकर्ता का, ऑप्शन नंबर डी में पंजीयक के। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यवेक्षक का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 218 देखेंगे, यदि सत्यापन का प्रकार परिचयकर्ता आधारित है, परिचयकर्ता का खाली स्थान दर्ज किया गया है। देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में आधार कार्ड नंबर, ऑप्शन नंबर बी में नाम और यूआईडी, ऑप्शन नंबर सी में चेहरे की छवि, ऑप्शन नंबर डी में दोनों हाथों के अंगूठे की छाप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाम और यूआईडी। ठीक है, तो देखिए नाम और यूआईडी कैसे होगा, तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, यदि सत्यापन का प्रकार परिचयकर्ता आधारित है और परिचयकर्ता का खाली स्थान दर्ज किया जाता है, तो क्या दर्ज किया जाता है, नाम और यूआईडी पे ही दर्ज किया जाता है आपका। तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाम और यूआईडी। और क्वेश्चन नंबर 219 देखेंगे, जब आप खाली स्थान दर्ज करते हैं तो पूर्व नामांकन डेटा संबंधित फील्ड में पॉपुलेट हो जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में नाम, ऑप्शन नंबर बी में लिंग, ऑप्शन नंबर सी में पूर्व नामांकन आईडी, ऑप्शन नंबर डी में जन्म तिथि। तो इसका जो ऑटोमेटिक पॉपुलेट क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, पूर्व नामांकन आईडी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी 2025 में जो सर्वर बनाया गया है 192.0, उसमें सेम चीज़ आपको होने वाला है कि अगर कोई व्यक्ति जो है ना पूर्व में नामांकन करवाया है, आधार के लिए इनरोल करवाया है और उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास जो है ना पोस्ट ऑफिस से आधार आया ही नहीं है, तो उसको पता नहीं होता, और जो होता स्लिप भी है वो बाई चांस कभी खो जाता है। तो वैसे में अगर उस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट और आइरिस लोगे तो आपको जो है ना पूर्व नामांकन आईडी ऑटोमेटिक वहाँ पे पॉपुलेट कर जाएगा। तो इसको सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व नामांकन आईडी। क्वेश्चन नंबर 220 देखेंगे, फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए फिंगरप्रिंट डिवाइस पर उंगलियों की स्थिति के लिए खाली स्थान का उपयोग करें। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में
क्लॉथ प्रदान की, ऑप्शन नंबर बी में सलाखों की, ऑप्शन नंबर सी में रोशनी, ऑप्शन नंबर डी में संकेतक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संकेतक। देखिए फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए फिंगरप्रिंट डिवाइस पर उंगलियां की स्थिति के लिए खाली स्थान उपयोग करें। तो उंगली आप कब लगाते हो कस्टमर का, जब वो संकेत देता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट डिवाइस में लाइट जल जाता है, उसके बाद या फिंगरप्रिंट डिवाइस पे अपना फिंगर रखते हो, कस्टमर का फिंगर रखते हो। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संकेतक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 221 देखिए, यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, चेहरे की छवि और कैप्चर करते समय धार्मिक कारणों से खाली स्थान यहाँ पे जैसे सहायक साधन रखने की अनुमति है। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा आंखों का ढक्कन ढकना, ऑप्शन नंबर बी में लेंस, ऑप्शन नंबर सी में पगड़ी, ऑप्शन नंबर डी में चश्मा। तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर जो व्यक्ति आपके पास इनरोलमेंट करने आया है तो अगर वो चश्मा पहने हैं तो आपको उसको खुलवा देना है, अगर वो आंखों में लेंस लगाया है तो भी आपको खुलवा देना है, अगर उसके आंखों पर ढक्कन ढकना है, मतलब ढक्कन ढक रखा है जैसे कि लेंस ही होता है, या तो फिर किसी प्रकार का चश्मा या तो फिर किसी प्रकार का ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करने देंगे इनरोलमेंट जो करवाने आते हैं उनको, कस्टमर को। तो सिर्फ उपयोग वो क्या कर सकता है, तो सिर्फ पगड़ी वो उपयोग कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 222 देखेंगे, आइरिस कैप्चर प्रक्रिया खाली स्थान प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में रोशनी, ऑप्शन नंबर बी में परिवेशी, ऑप्शन नंबर सी में पक्ष, ऑप्शन नंबर डी में ट्यूब। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी परिवेशी। देखिए आइरिस कैप्चर प्रक्रिया खाली स्थान प्रकाश की प्रति संवेदनशील है। तो इसका जो प्राइवेसी होगा ना, जैसे कि अगर आप किसी अंधेरे जगह पे कैप्चर करेंगे, उसका जो आइरिस का जो कैप्चर आप लगाते हैं, कैप्चर करने के लिए आइरिस जो स्कैनर होता है, तो किसी अंधेरे जगह पे करेंगे तो ज़्यादातर कैप्चर होगा और आँख खुला करके कैप्चर होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा प्राइवेसी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। और क्वेश्चन नंबर 223 देखेंगे, आइरिस कैप्चर करने के लिए खाली स्थान कैप्चर डिवाइस को संभालेगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर बी में नामांकन, ऑप्शन नंबर सी में नोडल पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर डी में ये पर्यवेक्षक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटर ही ये सारी चीज़ें कर सकता है जो इनरोलमेंट एजेंसी लिया है। तो वो कौन लिया है, ऑपरेटर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 224, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चेहरे के किसी भी हिस्से को छुपाने वाले खाली स्थान का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी में मेकअप, ऑप्शन नंबर सी में सामान, ऑप्शन नंबर डी में रोशनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सामान। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चेहरे के किसी भी हिस्से को छुपाने वाले सामान का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी का आधार इनरोलमेंट कर रहे हो, नया आधार आप बना रहे हो, या तो फिर पुराना ही आधार को अपडेट कर रहे हो, तो उस समय फ़ोटो भी क्या होता है ना, आपको लेना होता है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है ना, जो कस्टमर हैं अगर वो चेहरे को छुपा रहे हैं किसी कारणवश, तो उनको आपको क्या करना है, चेहरे की जो छुपावट है वो हटा देना है, और सामान जैसे कि सामान्य रूप में, जैसे कि आप बोलचाल की भाषा में रहते हैं, उस स्थिति में ही आपको चेहरे को कैप्चर करना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सामान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 225 देखेंगे, यदि व्यक्ति आमतौर पर चश्मा पहनता है तो यह सिफारिश की जाती है कि तस्वीर खाली स्थान ली जाए। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में चश्मे के साथ, ऑप्शन नंबर बी में बिना चश्मे के, ऑप्शन नंबर सी में केवल आँख की पुतलियाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए विकल्पों में से कोई भी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चश्मे के साथ है। अगर जो व्यक्ति हमेशा चश्मा लगाते हैं, मतलब उनका चश्मा लगाना आँख से किसी प्रकार का कम दिखता है, तो वैसे में आपको क्या करना है, सिफारिश अगर करेंगे कि मुझे चश्मे के साथ में पिक्चर चाहिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चश्मे के साथ में ही उनका आप फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 226 देखेंगे, मानक ऑपरेटर के लिए खाली स्थान के साथ चेहरे की छवियों का विश्लेषण और पहचान करना मुश्किल है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में खराब फोकस, ऑप्शन नंबर बी में खराब अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी में खराब रोशनी, ऑप्शन नंबर डी में
खराब छवि। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, खराब रोशनी अगर आपका रहेगा तो चेहरे का जो विसंश्लेषण होगा ना वो बिल्कुल ख़राब तरीके से होगा, मतलब उनका फ़ोटो ठीक नहीं आएगा, तो वो आप जो है ना आपका जो आधार इनरोलमेंट है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खराब रोशनी की वजह से जो होता है ना कैप्चर फोटो सही नहीं हो पाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, खराब रोशनी। क्वेश्चन नंबर 227 देखेंगे, चेहरे की छवि लेने के लिए नामांकनकर्ता की खाली स्थान लेनी चाहिए। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में ललाट मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी में साइड मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी में किसी भी आरामदायक मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी में किसी सभी दिए गए विकल्प। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ललाट मुद्रा को जो है ना आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका चेहरे का जो है ना कैप्चर बिल्कुल सही आएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ललाट मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 228 देखेंगे, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चिकित्सा कारणों से खाली स्थान जैसे सहायक उपकरण की अनुमति है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में पगड़ी, ऑप्शन नंबर बी में किनारे, ऑप्शन नंबर सी में आंखों का ढकना, ऑप्शन नंबर डी में मेकअप। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को आपके सामने ना घुमा फिरा के रखा गया है कि जो एग्ज़ाम देने वाला व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो जाए और पास ना हो पाए। तो मैं आपको बिल्कुल सही चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये वीडियो देखने के बाद किसी और वीडियो की प्रतीक्षा ना करें। ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चिकित्सा कारणों से, मतलब अगर वो बीमार वगैरह हैं तो वो सब कारणों से जैसी सहायक उपकरण की अनुमति दे। तो कौन से सहायक उपकरण की आपको अनुमति देनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, आंखों का ढकना, ठीक है। अगर वो चिकित्सा के सहायक हैं, जैसे कि वो किसी प्रकार से बीमार हैं, आंखों में उनके किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो आंखों का ढकना का आप अनुमति दे सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 229 देखेंगे, आवेदक के लिंग को पुरुष के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए आपको दिए गए बॉक्स खाली स्थान चुनाव होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में एम, ऑप्शन नंबर बी में एफ, ऑप्शन नंबर सी में टी, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम। क्वेश्चन नंबर 230 देखेंगे, निवासी किसी भी दस्तावेज सबूत के बिना जन्मतिथि की घोषणा की है तो आप खाली स्थान जन्मतिथि का तारीख रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरत होती है। मतलब क्या ज़रूरत होता है, अगर कोई व्यक्ति जो है ना आपके सेंटर पे आधार इनरोलमेंट कराने के लिए आता है और वो जो फॉर्म आप देते हैं उसमें जन्मतिथि का जो ऑप्शन है ना वो खाली छोड़ देता है, तो आपको उसमें जन्मतिथि को रिकॉर्ड करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ सकता है? तो देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में सत्यापित बॉक्स को चेक करें, और ऑप्शन नंबर बी में सत्यापित बॉक्स को चेक नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में मैनुअल रूप से दिनांक दर्ज करें, ऑप्शन नंबर डी में उम्र का अनुमान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यापित बॉक्स को चेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 231 देखेंगे, चेहरे की छवि कैप्चर करने के दौरान डिवाइस खाली स्थान से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? जो डिवाइस आपका होगा वो किस चीज़ से प्रभावित नहीं होना चाहिए? तो देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में खराब गति या रेडियल डिस्टॉर्शन, ऑप्शन नंबर बी में से अधिक या अंदर प्रदर्शित, ऑप्शन नंबर सी में अप्राकृतिक रंग का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प सही कैसे होगा? तो क्वेश्चन को मैं बार बार आपसे तीनों पार्ट में मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को बार ध्यान से पढ़ेंगे या तो फिर सुनेंगे, और अगर आपका इसको PDF चाहिए पढ़ने के लिए कि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ, वीडियो को आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको PDF लेकर के अच्छे से पढ़ सकते हो, मतलब एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है, वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम कीमतों पे आपको ये PDF को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो देखिए चेहरे की छवि कैप्चर के दौरान डिवाइस खाली स्थान से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या नहीं होना चाहिए? तो दिए गए सभी विकल्प, ये सभी चीज़ों को अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फोटो खींच सकते हैं। तो आप इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 232 देखेंगे, खाली स्थान आपको पहले ही दे दिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे पहले ही मिला होगा, जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में आपको बताया, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाया हूँ, जैसे बोलचाल की भाषा में मैं आपको समझाता जा रहा हूँ कि आपको समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए फिंगर्स की एक सही स्थिति नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में स्वतः कैप्चर,
ऑप्शन नंबर बी में सॉफ्टवेयर के द्वारा कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी में फैली हुई उंगलियों की छाप। ऑप्शन नंबर डी में नामांकनकर्ता की स्थिति। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर के द्वारा कदम उठाए गए प्रतिक्रिया। जैसे कि आप जो है ना, जब फिंगरप्रिंट लेते हो तो जो आपका सॉफ्टवेयर उठाता है वही फिंगरप्रिंट आपको डिस्प्ले पे दिखता है। नहीं तो आप उसे ज़बरदस्ती कर सकते हो, नहीं तो आप उसमें हाँ ये काम कर सकते हो कि उसके फिंगरप्रिंट पे जो अभी प्लैटिनम मैंने बताया उसे लगा करके आप उसको सही तरीके से और भी ले सकते हो अगर फिंगरप्रिंट सही नहीं उठाया तो। लेकिन आपको सॉफ्टवेयर जितना उठा करके देगा उतने पे ही आपको काम करना होगा। मतलब अगर किसी का 50% आया, 40%, 60%, तो आपको उतने में ही उसको सही कर देना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर के द्वारा कदम उठाए गए योग्य प्रतिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 233 देखेंगे। सुनिश्चित करें कि उंगलियों को खाली स्थान रखा गया हो और स्कैनर पर अच्छी तरह से रखा गया है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में सीधे और उंगलियों का ऊपरी छोर। ऑप्शन नंबर बी में प्लेट और उंगलियों का शीर्ष जोड़ तक। ऑप्शन नंबर सी में तीसरे और कपड़े। ऑप्शन नंबर डी में दिए गए विकल्पों में से कोई भी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेट और उंगलियों का शीर्ष जोड़ें। जैसे कि आप फिंगरप्रिंट लेते हो ना, तो आपको क्या होता है ना कि बहुत लोग है ना फैला के उंगली रख देते हैं आपके मशीन पे, तो उसमें क्या होता है फिंगरप्रिंट सही नहीं आता है। तो आपको फ्रंट का जो है ना शीर्ष का सबसे पहले उंगली को जोड़ लेना है, मतलब बिल्कुल बराबर आना चाहिए आपका उंगली जब वो मशीन पे रखते हैं तो। और बिल्कुल सही तरीके से आपको 10 फिंगर को, मतलब एक बार में 5 फिंगर और दूसरी बार में 5 फिंगर आपको रखवा लेना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेट और उंगलियों का शीर्ष जोड़ें तब तक जब तक वो फिंगरप्रिंट सही से ना ले। मतलब अच्छी तरह से वो जो व्यक्ति है वो मशीन पे नहीं रख रहा, तो आप अपने हाथ से भी रख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेट और उंगलियों का शीर्ष जोड़े तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 234 देखेंगे। फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय प्लेटिन पर खाली स्थान नहीं होना चाहिए। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उचित स्थिति ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में पर्याप्त प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी में ऑपरेटर की छाया, ऑप्शन नंबर डी में प्रकाश की प्रत्यक्ष चमक। तो देखिए फिंगरप्रिंट कैप्चर करते समय प्लेटिन पर किसकी छाया नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिला, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की प्रत्यक्ष चमक। जो फिंगरप्रिंट डिवाइस में आपका लाइट जलता है वो बिल्कुल सही तरीके से जलना चाहिए, तभी आपको फिंगरप्रिंट सही तरीके से कैप्चर हो पाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की प्रत्यक्ष चमक, मतलब सही चमक। तो क्वेश्चन नंबर 235 देखेंगे। फिंगरप्रिंट डिवाइस की प्लेटिन के साफ करने के लिए समय समय पर खाली स्थान कपड़े का उपयोग करें। देखिए 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा कौन से कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में डेनिम, ऑप्शन नंबर डी में पट्टी रहित कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी में फ्लालैन का कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी में फर। तो इसका सही उत्तर होगा पट्टी रहित कपड़ा। जैसे कि देखिए अगर आप डेनिम का कपड़ा उपयोग करते हो तो आपका जो है ना डिस्प्ले, जो फिंगरप्रिंट का डिस्प्ले होता है वो खराब हो सकता है। और अगर आप फ्लालैन का कपड़ा उपयोग करते हो तो वो केमिकल युक्त होता है। और अगर आप फर का कपड़ा उपयोग करते हो तो वो उसमें भी आपका जो धूल मिट्टी जमा होगा वो बिल्कुल सही तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो आपको उपयोग करना है पट्टी रहित कपड़ा ही उपयोग करना है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा बी, पट्टी रहित कपड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 236 देखेंगे। 5 साल के कम उम्र के बच्चे के लिए खाली स्थान से जुड़े बायोमेट्रिक को लेना होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर बी में माता पिता या रिश्तेदार, ऑप्शन नंबर सी में जन्म प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए विकल्पों में से कोई भी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता या रिश्तेदार। इसका सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है 5 साल के कम उम्र के बच्चे के लिए खाली स्थान से जुड़े बायोमेट्रिक को लेना होगा। तो अगर आप 5 साल के कम उम्र के बच्चों का आधार बना रहे हो, मतलब कि आधार इनरोलमेंट आप कर रहे हो, तो उसमें से जो है ना किसका आप फिंगरप्रिंट ले सकते हो। जो बच्चे के साथ आया हो, या तो उसके माता पिता आए हो या तो फिर उसका कोई रिश्तेदार आया हो, तो आप उसका फिंगरप्रिंट लेकर के बच्चे का आधार कार्ड आप बना सकते हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माता पिता या तो फिर रिश्तेदार। क्वेश्चन नंबर 237 देखेंगे। यदि आइरिस कैप्चर में आइरिस का महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई नहीं देता है तो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया को खाली स्थान कहा जाता है। देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में रोशनी, ऑप्शन नंबर बी में गलत कटकटी, ऑप्शन नंबर सी में पुतली का फैलाव, ऑप्शन नंबर डी में रोड। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोड। तो देखिए यदि आइरिस कैप्चर करते समय आइरिस का महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई नहीं देता है
तो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो रोड किया जाता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति का जो है ना बाई चांस क्या होता है, आंखों की पुतलियाँ खराब होता है, तो जो सॉफ्टवेयर आपका वहाँ पे ऑटोमेटिक उसका जो आंखों की पुतलियाँ ले लेता है ना उसको, और कहीं चीज़ों किसी चीज़ को वो सॉफ्टवेयर सही तरीके से प्रदान नहीं कर पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको रोड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोड। क्वेश्चन नंबर 238 देखेंगे, दस्तावेज आधारित सत्यापन के मामलों में आवासीय पते को रिकॉर्ड करने या से पहले किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए खाली स्थान दस्तावेज को सत्यापन करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए क्या सत्यापन करने की आपको आवश्यकता होती है, आधार दस्तावेज को सत्यापन करने के मामलों में, आवासीय पते को रिकॉर्ड करने के मामले में। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में जन्मतिथि, ऑप्शन नंबर बी में पते का प्रमाण, ऑप्शन नंबर सी में पहचान का प्रमाण, ऑप्शन नंबर डी में जाति का प्रमाण। तो देखिए आप जब आवासीय रिकॉर्ड करते हैं, जो व्यक्ति का आप आधार इनरोलमेंट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है, जैसे कि आवासीय, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे, आवासीय। ठीक है, ना कि किसी और चीज़ को यहाँ पे उल्लेखनीय किया जा रहा है, सिर्फ आवासीय को आपको उल्लेखनीय किया जा रहा है कि आवासीय प्रदान करने से पहले व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज को सत्यापन करने की आवश्यकता होती है। तो क्या सत्यापन करने की आवश्यकता होती है, तो उसका जन्मतिथि तो सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पहचान का प्रमाण भी नहीं, क्योंकि वो पहले से आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको दे रखा है। जाति प्रमाण पर तो इसमें लगता नहीं है। ठीक है, और ये जो आधार बनता है जाति के लिए नहीं बनता। ठीक है, तो क्या आपको लगेगा, तो पते का प्रमाण आपको सत्यापन करना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पते का प्रमाण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 239 देखेंगे, यदि आइरिस लेते समय निवासी द्वारा दिख रहा है तो सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई क्रियाशील प्रतिक्रिया खाली स्थान है, क्या है। जैसे देखिए, जैसे कि यदि आइरिस लेते समय निवासी दूर दिख रहा है, देखिए जैसे कि अगर आप आइरिस को स्कैन करते हैं आधार को इनरोलमेंट करते समय, सपोर्ट आपका जो है ना जो इनरोलमेंट कराना है वो दूर बैठा है, और आप दूर से ही सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँ और उसको आइरिस को स्कैन कर लो। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर को प्रतिक्रिया जो क्रियाशील होता है उसकी प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में बाधा, ऑप्शन नंबर डी में पुतली का फैलाव, ऑप्शन नंबर सी में निगाह सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में आइरिस फोकस में नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निगाह सही नहीं है। इसलिए जो है ना आपका आइरिस जो आपका डिवाइस है वो क्रियाशील प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में निगाह सही नहीं है, इसका सही उत्तर यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 240 देखेंगे, प्रत्येक आंख का आइरिस पैटर्न सह संबंधित नहीं है और खाली स्थान बायोमेट्रिक फीचर सेट देता है। 4 ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में एक विशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी में 2 स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर सी में 3 आश्रित, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए सभी विकल्प से कोई भी नहीं। तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 स्वतंत्र। देखिए क्या आपसे बोला जा रहा है, मैं बार बार आपसे ये चीज़ दोहरा रहा हूँ, प्रत्येक आंख का आइरिस पैटर्न संबंधित, ठीक है, नहीं है और खाली स्थान बायोमेट्रिक फीचर सेट देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, 2 स्वतंत्र। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 स्वतंत्र। 40 देखेंगे, किसी भी विफल हुए कैप्चर के लिए खाली स्थान की जांच की जानी चाहिए। तो क्या अगर आप कैप्चर करते हो, जैसे कि आइरिस कैप्चर करते हो या तो फिर फिंगरप्रिंट आप उसका कैप्चर करते हो जब व्यक्ति कोई आधार इनरोलमेंट करवाने आता है, तो अगर आपका कैप्चर विफल हुआ तो किस चीज़ पे जांच करनी चाहिए। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ए में आपको कदम उठाए गए योग्य प्रतिक्रिया, बी में स्वतः कैप्चर, सी में सी में आपको मिलेगा फैली हुई उंगलियों की छाप, डी में समान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उठाए गए कदम योग्य प्रतिक्रिया, मतलब कदम उठाए गए योग्य प्रतिक्रिया, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 242 देखेंगे, एक बच्चे के चेहरे की छवि को कैप्चर के लिए यह स्वीकार है कि बच्चा, खाली स्थान आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बच्चे की चेहरे की छवि को कैप्चर के लिए यह स्वीकार है कि बच्चा, खाली स्थान। तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, देखिए 4 ऑप्शन आपको फिल करने के लिए मिलेगा। तो जो सही उत्तर बैठेगा, देखिए क्या बैठेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपसे दिया गया है, माता पिता के चेहरे के साथ कैप्चर किया जा सकता है। तो नहीं, माता पिता के चेहरे के साथ कैप्चर नहीं किया जा सकता, मतलब 2 फेस आप एक बार कैप्चर करके आधार इनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो आपका क्वेश्चन ये जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपसे क्या बोल रहा है, माता पिता के चेहरे की छवि कैप्चर किए बिना माता पिता के गोद में बैठ सकता हूँ। ठीक है, अब सी आपसे क्या बोल रहा है, यदि उपलब्ध है तो यह बिस्तर
पर सो सकता है। तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो बच्चा है तो आप बिस्तर पर सुला कर जो है ना फोटो को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। अब डी में आपसे क्या बोल रहा है, नामांकन मेज पर खड़ा हो जाए ताकि कम से कम उंगलियों का निशान कैप्चर किया जा सके। तो ये भी नहीं हो सकता। जब आप फेस कैप्चर कर रहे हो तो उस स्थिति में आप उंगलियों के निशान को कैसे कैप्चर करोगे, सीधी सी बात है, समझने वाली बात है, ठीक है। अब देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। माता पिता के चेहरे की छवि कैप्चर किए बिना माता पिता के गोद में बैठाकर आप बच्चे की चेहरे की छवि कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 243 आपसे क्या बोल रहा है, खराब रोशनी खाली स्थान को प्रदर्शन पर एक उच्च प्रभाव पड़ता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ए में पूर्व नामांकन आईडी पुनः प्राप्त करने के लिए, बी में फिंगरप्रिंट कैप्चर, सी में आइरिस कैप्चर, डी में चेहरा पहचान। तो इसका सही उत्तर होगा डी, चेहरा पहचान, ठीक है। अब 244 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है आपसे कि चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले खाली स्थान को आइरिस कैप्चर के दौरान बंद किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में टेबल फोन, ऑप्शन नंबर बी में टेबल प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी में ऑटो फोकस, ऑप्शन नंबर डी में मोबाइल फोन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल प्रकाश। देखिए आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ना, मतलब ये जो मैं पार्ट 3 वीडियो लेकर के आया हूँ, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया है, लेकिन क्वेश्चन को है ना एक ही क्वेश्चन और आंसर को मिला के घुमा फिरा के क्वेश्चन को दिया गया है। तो देखिए क्या बोल रहा है, चेहरे की छवि कैप्चर के लिए उपयोग किए जाने वाले खाली स्थान को आइरिस कैप्चर के दौरान बंद किया जाना चाहिए। तो जब आप चेहरे की छवि कैप्चर कर रहे हो और उस समय जो आपने लाइट जलाया है तो वो टेबल लाइट ही होगा, तो वो आपने जलाया होगा। लेकिन जब आप आइरिस को कैप्चर कर रहे होगे तो आपको बंद क्या करना चाहिए, तो देखिए टेबल प्रकाश को आपको बंद करना चाहिए, तभी जो है ना आपको आइरिस कैप्चर बिल्कुल सही से हो पाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 245 देखेंगे, रजिस्ट्रार या ईए को पहले से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस क्षेत्र में पिन नंबर जिसमें नामांकन लिया गया है पूरी तरह से और सही ढंग से खाली स्थान में कैप्चर हो रहा है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में सॉफ्टवेयर पिन मास्टर, ऑप्शन नंबर बी में पूर्व नामांकन आईडी, ऑप्शन नंबर सी में सीआईडीआर पिन, ऑप्शन नंबर डी में पते का प्रमाण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर पिन मास्टर ही जो है ना, जैसे कि आप किसी व्यक्ति का जो है ना एड्रेस डाल रहे हो, ठीक है, नामांकन के समय, और आप पिन कोड डालते हो तो वो सही से कैप्चर कौन कर लेता है। जैसे कि आप पिन कोड डालते हो किसी भी व्यक्ति का या किसी भी स्थान का, जैसे कि आप अपने एरिया में बना रहे हो, आधार का इनरोलमेंट कर रहे हो और आपके एरिया का आपको पिन कोड पता है, तो आप पहले डाल दो पिन कोड, ठीक है, फट से आप डाल देते हो पिन कोड। तो पिन कोड डालने के बाद क्या होता है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाता है, जैसे कि स्टेट आपका आ जाएगा, आपका पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम आ जाएगा, हो सके तो आपका गांव का नेम सिर्फ नहीं आता है, मतलब 3 चीज़ आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपको बस पुलिस स्टेशन और गांव का नेम फिलअप करना होता है। तो उस स्थिति में सॉफ्टवेयर पिन मास्टर ही ऐसा होता है जो पिन कोड डालने के बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ कैप्चर कर लेता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर पिन मास्टर। क्वेश्चन नंबर 246 देखेंगे, खाली स्थान आपसे बोला गया है को आवासीय पते में दशाई पंक्तियां 5 में कैप्चर करने के लिए आवश्यकता है। देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ए में मार्फत व्यक्ति का नाम, बी में भवन का नंबर, सी में मुख्य पहचान चिन्ह, डी में मोहल्ला स्थान पोस्ट। तो इसका तो सही उत्तर होगा डी, मोहल्ला स्थान पोस्ट। देखिए खाली स्थान आपको पहले दे देगा क्वेश्चन में, तो आवासीय पते की दिशाएं पंक्तियां 5 को कैप्चर करने के लिए आवश्यकता होती है। देखिए जैसे कि आप किसी व्यक्ति का रेसिडेंस जो है ना एडिट कर रहे हो या तो फिर आप नया एनरोलमेंट कर रहे हो, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है उसमें क्या मांगता है, जैसे कि मोहल्ला, या तो फिर आप किस स्थान पे रहते हो, या तो फिर आपका पोस्ट ऑफिस। 3 चीज़ों को आपको फिलअप करना बहुत ही जरूरी होता है। ये पंक्ति नंबर 5 में आता है, ठीक है। तो आपको इसका सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, मोहल्ला स्थान या तो फिर पोस्ट, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 247 देखेंगे, नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा पर कैप्चर करने के लिए खाली स्थान द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए क्या आपको कौन से बायोमेट्रिक करनियों का उपयोग करना चाहिए, तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा सीआईडीआर, सेकंड में आपको मतलब बी में आपको होगा OSI, सी में आपका होगा नामांकन केंद्र और डी में आपका होगा UIDI। तो इसका सही उत्तर होगा UIDI। अब UIDI क्यों होगा, तो देखिए नामांकन एजेंसियों के बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करने के लिए खाली स्थान द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। तो ये जो है ना ये जो बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग कौन करने के लिए बोल रहा है आपसे, तो UIDI आपका
जब आप आधार इनरोलमेंट का सेंटर लेते हो तो UIDAI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आप लेते हो कि आपका जो है ना बायोमेट्रिक मशीन होना चाहिए, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक आइरिस स्कैनर होना चाहिए, DPS डिवाइस वगैरह वगैरह आपके पास होना चाहिए। तो ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है? UIDAI ही देता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, UIDAI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 248 को आप देखेंगे, परिचयकर्ता का रिकॉर्ड अनुमोदित करने के लिए अपने खाली स्थान यहाँ पे देखने को मिलेगा देने के लिए जरूरत है। तो क्या देने के लिए जरूरत है? परिचयकर्ता को रिकॉर्ड अनुमोदित करने के लिए देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में हस्ताक्षर, ऑप्शन नंबर डी में आंखों की पुतलियां, ऑप्शन नंबर सी में चेहरे की छवि, ऑप्शन नंबर डी में उंगलियों की छाप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उंगलियों की छाप। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 249 आपसे क्या बोल रहा है, यद्यपि सभी फिंगरप्रिंट सही है तो भी यह सवाल दी जाती है कि साइन ऑफ के लिए या तो खाली स्थान या हाथ का प्रयोग करें। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सभी लोग बिना आंसर बताए आप लोग आंसर अपने माइंड में सोच सकते हो। देखिए यद्यपि सभी फिंगरप्रिंट सही है तो भी यह सवाल दिया जाता है। अगर आपका सभी फिंगरप्रिंट सही से कैप्चर कर लेता है, जब आप जो इनरोलमेंट करवाने आते हैं उसका जब आप 10 फिंगर आप अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस पे रखते हो और वो सही से कैप्चर कर लेता है, फिर भी अगर ये सवाल दिया जाता है कि साइन ऑफ के लिए या तो खाली स्थान या हाथ का प्रयोग करें, तो देखिए क्या करना चाहिए आपको। ए में आपको जो ऑप्शन मिलेगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ए में आपको आइरिस और चेहरे की छवि, बी में आपको अंगूठे का तर्जनी उंगलियां, बी में आपको बेबी उंगलियों का अनामिका, डी में दोनों अंगूठे। तो इसका सही उत्तर होगा अंगूठे का तर्जनी उंगली। मतलब जो आप अंगूठा लगाते हो उसका नीचे वाला हिस्सा आप लगाते हो ना, जैसे कि ऊपर नाखून वाला हिस्सा नहीं, जो नीचे का हिस्सा होता है वो आप लगाओगे सही तरीके से, तभी आप जो है ना साइन अप कर पाओगे। जो ऑपरेटर होते हैं उनके लिए है कि साइन अप आप कैसे करोगे। ठीक है, कोई सा भी फिंगर से आप जल्दी से साइन अप नहीं कर सकते, जब तक अंगूठा लगा दोगे बिल्कुल आसान तरीके से साइन अप हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 250 देखेंगे, यदि निवासी के पास खाली स्थान है तो रसीद संख्या क्षेत्र में दर्ज की जानी चाहिए, अन्यथा NA रूप में चिन्हित करें। देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में पूर्व नामांकन ID, ऑप्शन नंबर बी में लिंग रसीद, ऑप्शन नंबर सी में जन्मतिथि प्रमाण पत्र, ऑप्शन नंबर डी में NPR रसीद। तो इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, NPR रसीद। देखिए आपसे बोला क्या जा रहा है, थोड़ा सा आपको ध्यान से धैर्यपूर्वक सुनना है। ठीक है, सारी सुविधाएं मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। मतलब मैं आप 5-6 वीडियो लेकर के आऊँगा और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसमें से आप स्टेप बाय स्टेप करके, मतलब आप पार्ट 1 से देखेंगे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं इतने क्लियरली इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जो है ना इसी क्वेश्चन को पढ़ करके और अपना आधार का जो है ना सर्टिफिकेट ले चुका हूँ, और बहुत ही जल्द इनरोलमेंट ID भी आपको मुझे मिलने वाला है। वो उसका भी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा कि मुझे कब मिलेगा और कितनी परेशानी मुझे उठाना पड़ा है इसको लेने के लिए। ठीक है, अब देखिए आप आधार, आप क्वेश्चन तो पढ़ लोगे, आप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आधार सुपरवाइज़र के लिए, उस वीडियो का जो है ना लिंक इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, या तो फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना उसको, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और अगर आप फेल हो गए हो, पहले आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सेकंड बार में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे वो भी वीडियो मिल जाएगा, आप उसे भी जाकर के देख लेंगे। देखिए बोला क्या जा रहा है, यदि निवासी के पास खाली स्थान है तो रसीद संख्या क्षेत्र में दर्ज की जानी चाहिए, अन्यथा NF के रूप में चिन्हित करें। तो क्या करना चाहिए, NPR रसीद आपको दर्ज करना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, NPR रसीद ही आप दर्ज करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 251 आपसे क्या बोल रहा है, यदि सत्यापन का प्रकार दस्तावेज आधारित है तो निवासी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज के आधार पर ड्राफ्ट डाउन के उपयुक्त खाली स्थान दस्तावेज चयन किया जाना चाहिए और सत्यापन द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या आपको प्रमाणित को सत्यापन करना चाहिए या सत्यापित करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको ये ड्राफ्ट डाउन में। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, पहचान का प्रमाण, बी में आपको पते का प्रमाण, सी में आपको 1 और 2 दोनों, और डी में आपको UID। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों, मतलब A और B दोनों। पहचान का प्रमाण भी आपको ड्राफ्ट में सेव कर लेना चाहिए और पते का प्रमाण भी। ठीक है, मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी और POR मतलब प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी आपको दोनों को सेव कर लेना चाहिए
ड्राफ्ट में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 252 देखेंगे, IRIS स्कैन के लिए आंखों को पूरा खोलने के लिए निवासी को दर्शन देने के लिए ऑपरेटर निवास को खाली स्थान भी बता सकता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में मुस्कुराओ, ऑप्शन नंबर बी में तिरछे देखो, ऑप्शन नंबर सी में गुस्से से देखो, ऑप्शन नंबर डी में ऊपर देखो। तो इसका सही उत्तर होगा गुस्से से देखो। अब देखिए अब गुस्से से वो क्यों देखेगा, क्योंकि अगर वो मुस्कुराएगा ना तो उसको जो आंखों की पुतलियां होगा ना वो सही से नहीं खुल पाएगा। और तिरछा अगर वो निवासी देखता है, जैसे कि आप उसका आइरिस को स्कैन कर रहे हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइरिस स्कैन के लिए आंखों को पूरा खोलने के लिए निवासी निर्देश देने के लिए ऑपरेटर निवासी को क्या बोलेगा कि आप क्या देखो। जैसे मुस्कुरा करके आप देखोगे नॉर्मली तो आपको क्या होगा ना, आइरिस स्कैन सही से नहीं हो पाएगा। अब देखो ऑप्शन नंबर बी में आपको अगर आप तिरछा देखोगे और जो है ना जो ऑपरेटर है, जैसे कि आप उनका आधार इनरोलमेंट कर रहे हैं, अगर जो कोई निवासी आधार बनाने आया है तो अगर वो तिरछा देख रहा है तो आपको क्या होगा, आइरिस स्कैन नहीं हो पाएगा। और अगर वो गुस्से से देखेगा तो आँख को ना बिल्कुल खोल देगा बिल्कुल सही तरीके से। जैसे कि आप देखते होंगे कई केस में ऐसा होता है कि अगर वो गुस्से से देख रहा है तो आँख एकदम पूरा खोल देगा, ठीक है। अब ऊपर में से दिए गए सभी तो ऐसा नहीं है, अगर मुस्कुराओगे तो नहीं आएगा, तिरछे देखोगे तो नहीं आएगा, और ऊपर दिए गए सभी क्वेश्चन को अगर आप आंसर को आप चूज़ करते हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा गुस्से से देखो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 253 देखेंगे, कैप्चर प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को फीडबैक प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को खाली स्थान यहाँ पे दिया गया है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ए में स्वतः कैप्चर करना होगा, और बी में छवि गुणवत्ता वाला मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और सी में छवि पर पड़ने वाला प्रभाव व्यक्ति जाएगा, और डी में सॉफ्टवेयर द्वारा कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया प्रदान की जाएगी। तो देखिए इसका तो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर बी, छवि गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। देखिए कैप्चर प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को फीडबैक प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो छवि गुणवत्ता मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जैसे कि किसी का आप आधार इनरोलमेंट कर रहे हो और अगर वो है आप गुस्से से बोल दो कि नहीं होगा अभी सर्वर डाउन है, ये है वो है, तो वो क्या होगा ना, व्यक्ति थोड़ा सा कहेगा ये बहुत बेकार इंसान है, इससे आधार नहीं बनवाएंगे, हम कहीं और बनवा लेंगे। तो आपको क्या करना होगा, उसे प्यार से बोलो कि हाँ सर अभी सर्वर डाउन है, थोड़ी देर में बाधा पाना आपका हो जाएगा। तो छवि गुणवत्ता का मूल्यांकन ही किया जाना चाहिए। तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 254 देखेंगे, निम्नलिखित में से स्थायी स्थिति में सबसे अच्छा कैप्चर लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से स्थायी स्थिति में सबसे अच्छा कैप्चर लिया गया है। तो देखिए आप इसमें भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, आंखों की पुतलियां, चेहरे की छवि, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर सी में उंगलियों की छाप, ऑप्शन नंबर डी में हथेली की छाप। तो इसका तो सही उत्तर होगा ना उंगलियों की छाप होगा। अब ऐसा क्यों होगा कि आंखों की पुतलियां क्या आप तो जो है ना फिंगरप्रिंट नहीं ले सकते हो, आप चेहरे की छवि के जो है ना आप डिवाइस पे नहीं रख सकते हो, ठीक है। अब जो है ना हथेली का छाप तो आप ले नहीं सकते, जैसे पूरा हाथ आप रख नहीं सकते क्योंकि पास वाला जितने भी निशान होते हैं वो भी आ जाएगा, तो वो आप लेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या लोगे, तो उंगलियों की छाप लोगे। तो इसका सही उत्तर होगा उंगलियों की छाप, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 255 आपसे क्या बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया पोज है तो उत्पादन छवि को विचलन कोण खाली स्थान से अधिक है। तो देखिए क्या अधिक है, तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, 12.7 डिग्री, और बी में आपको देखने को मिलेगा 10.3 डिग्री, और सी में 11.5 डिग्री, और डी में 13.8 डिग्री। तो इसका सही उत्तर होगा 11.5 डिग्री। सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया पोज है तो उत्पादन की छवि विचलन कोण कितना डिग्री होना चाहिए, अधिक से अधिक, ठीक है। नंबर सी इसका सही उत्तर होगा 11.5 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 256 देखेंगे, आइरिस कैप्चर के दौरान सॉफ्टवेयर को निवासी को खाली स्थान निर्देश आवश्यक देना चाहिए। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए में कैमरे से सीधे देखो, ऑप्शन नंबर बी में आंखें बड़ी करके खोलो, ऑप्शन नंबर सी में झपकाए नहीं, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए ऊपर के सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए ऊपर के सभी विकल्प। ऐसा क्यों, तो कैमरे के जब आप आइरिस को कैप्चर करते हो, ठीक है, तो कैमरे के सीधे आपको देखना है, आंखों को बड़ी करके खोलना है आपको, तभी आपका जो है ना आइरिस स्कैन लेगा। झपकाना है तो
जब तक आप आंखों को झपकाएंगे नहीं, अपने पलक को नहीं झपकाएंगे, तो तभी आपका आइरिस स्कैन नहीं लेगा। तो इसमें इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प ऊपर के। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 257 देखेंगे, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने के लिए सही क्रम की पहचान करें। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन और जोड़ा गया है। अब देखिए, एक में आपसे क्या बोला, 2 अंगूठे, 2 में आपसे बोला गया है बाएं हाथ की सभी 4 उंगलियां, और 3 में आपसे बोला है दाहिने हाथ के सभी 4 उंगलियां। तो इसका जो सही उत्तर है, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में 3, 2 और 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, 3 और 4, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में 2, 3 और 1, ऑप्शन नंबर सी में 1, 2 और 3। तो देखिए एक ही क्वेश्चन को ना, मतलब एक ही क्वेश्चन को में 3 क्वेश्चन को जोड़ा गया है, और उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो भी घुमा फिरा के दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी में कैसे होगा, सबसे फर्स्ट आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। देखें आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोल रहा है, बाएं हाथ की 4 उंगली आपको देना जरूरी है। ठीक है, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय। और 3 में आपसे क्या बोला गया है, दाहिने हाथ की 4 उंगलियां। तो ये आपका हो गया क्या, कौन सा, दाहिने हाथ की 4 उंगलियां और बाएं हाथ की 4 उंगलियां। जब आप इनरोल करते हो तो सबसे पहले जो आपको लगाना होता है, जो इनरोलमेंट करवाने आते हैं व्यक्ति, उनका बाएं हाथ की 4 उंगलियां, उसके बाद आपको दाहिने हाथ की 4 उंगलियां, उसके बाद 2 अंगूठे, मतलब जो है ना आपका दाहिना हाथ और बायां हाथ दोनों अंगूठे को लगाना होता है। तो आपका 1, 3 और 2, 3 और 1, इस प्रकार से आप इसका आंसर देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 258 में देखेंगे, निवासी के साथ नामांकन डेटा की समीक्षा के दौरान ऑपरेटर नामांकन समाप्त करने से पहले निवासी को खाली स्थान को पढ़ना चाहिए। तो क्या पढ़ना चाहिए, देखिए 4 ऑप्शन आपको सामने मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में निवासी के नाम की वर्तनी, ऑप्शन नंबर बी में जन्मतिथि, ऑप्शन नंबर सी में पता जिसके पिन कोड, भवन, बीटीसी, राज्य शामिल हो, और ऑप्शन नंबर डी में दिए गए सभी विकल्प। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पार्ट 3 में जो है ना, वैसे क्वेश्चन है जो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही आंसर को, लेकिन क्वेश्चन को क्या किया जा रहा है, मतलब घुमा दिया जा रहा है। तो देखिए, निवासी के साथ नामांकन डेटा की समीक्षा के दौरान ऑपरेटर नामांकन समाप्त करने से पहले, मतलब सबमिट करने से पहले निवासी का क्या पुष्टि करेगा। तो निवास भी आपको पुष्टि करना जरूरी है, जन्मतिथि भी पुष्टि करना जरूरी है, पता जिसमें पिन कोड, भवन और आपका जो है ना लैंडमार्क होगा तो लैंडमार्क, और राज्य भी शामिल होगा। और तो इसका जो सही उत्तर होगा दिए गए सभी विकल्प, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, दिए गए सभी विकल्प। अब क्वेश्चन नंबर 259 को देखेंगे, ध्वन्यात्मक और अन्य कारणों से स्थानीय भाषा में खाली स्थान को मैनुअल रूप से सही करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में लिप्यंतरण, ऑप्शन नंबर डी में पोस्ट इंडेक्स नंबर कोड, ऑप्शन नंबर सी में CIDR पिन, और ऑप्शन नंबर डी में नामांकन ID। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लियमंत्रण। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा लियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 260 देखेंगे, यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए 2 जीवन प्रमाणों में प्रारंभिक जो है ना और पूरे नाम के साथ समान नाम को विभिन्नता है तो खाली स्थान दर्ज किया जाना चाहिए। देखिए नाम, जो व्यक्ति जो है ना आधार बनाने आ रहे हैं, वो 2 ID आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, एक जीवन प्रमाण पत्र और एक दूसरा ID। तो आपको क्या है ना, दोनों साथ में, दोनों में भिन्नता है, जो 2 ID वो प्रदान कर रहे हैं, लेकिन दोनों में विभिन्न नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पता है। तो आपको क्या दर्ज करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे भी 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में एजेंसी के फिंगरप्रिंट दाखिला, ठीक है, बी में नामांकनकर्ता का पूरा नाम, सी में पंजीयक के अंगूठे का मशीन, और डी में संचालक की आइरिस। तो इसका सही उत्तर होगा नामांकनकर्ता का पूरा नाम। जैसे कि जो भी आपके पास इनरोलमेंट करवाने आ रहे हैं नए आधार के लिए, और वो 2 ID देते हैं, दोनों में भिन्न भिन्न नाम है, तो उनको से क्या करना होगा, पहले आपको आधार फॉर्म फिलअप करवा लेना होगा। ठीक है, आप जो वो आधार फॉर्म में भरेंगे, नामांकनकर्ता का पूरा नाम सेम तरीके से आपको फिल करना है। तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नामांकनकर्ता का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 261 देखेंगे, नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का नाम खाली स्थान दर्ज किया जाना चाहिए। तो नाम के लिए प्रदान किया गया स्थान पर व्यक्ति का नाम क्या दर्ज है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा।
टाइटल के साथ, अभी ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में अभिवादन के साथ, ऑप्शन नंबर सी में पूरे में, और ऑप्शन नंबर डी में दिए गए सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूरे में। तो जो भी व्यक्ति जो है ना, जहाँ पे नाम डालने का ऑप्शन आता है, फॉर्म फिल जो करके आपको देते हैं, वहाँ पे क्या है ना, नाम फिलअप करने का ऑप्शन आता है। तो जो वो पूरा नाम फिल करेंगे ना, सेम आपको आधार में फिल करना है। तो यहाँ पे होगा पूरे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 262 देखेंगे। जब छवि गुणवत्ता सही हो या चेहरे छवि कैप्चर करते समय यदि कैप्चर की अधिकतम संख्या समाप्त हो रही हो, तब ऑपरेटर खाली स्थान करना चाहिए। क्या आपको करना चाहिए? देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेगा। कैमरा बदलान, ऑप्शन नंबर ए में कैमरा आपको बदलना चाहिए, या तो फिर ऑप्शन नंबर बी में आपको मिलेगा नामांकनकर्ता के पासपोर्ट आकार की फोटो लेना है, और ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा नामांकनकर्ता से स्वयं के फोटो लेने को कहें, और डी में आपको मिलेगा अगले चरण पर जाएं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा अगले चरण पे जाएं। नहीं तो आपको कैमरे को बदलना है, नहीं तो आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लेना है, और नहीं तो आपको नामांकनकर्ता को ये बोलना है कि आप स्वयं से फोटो लें। तो आपको करना क्या है, तो अगले चरण पे चले जाना है डायरेक्टली, उसको छोड़ करके। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 263 आपसे क्या बोला जा रहा है, चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए खाली स्थान कैप्चर डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में क्रॉपिंग, ऑप्शन नंबर बी में ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर, ऑप्शन नंबर सी में आकार बदलना, ऑप्शन नंबर डी में कैप्चर की अधिकतम संख्या। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर आपको करके रखना चाहिए। कि अगर बाय मिस्टेक जो है ना, कोई व्यक्ति का आप फोटो ले रहे हैं, ठीक है, फोटो लेते समय वो इधर उधर कर लेता है, तो आप वो क्या है, कैमरा ऑटोमेटिकली फोकस कर लेगा कि आप ये चेहरा हल्का सा इधर घुमाया, या तो भी वो हल्का सा इधर घुमाए, बाएं दाएं करे, तो वो आपका जो कैमरा होगा ना, ऑटोमेटिकली वो फोकस लेकर के आपको फोटो लेकर के दे देगा कि ये फोटो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 264 देखेंगे। खाली स्थान आपको यहाँ पे दिया गया है। कैप्चर करने के लिए समय समय पर फिंगरप्रिंट उपकरणों की जाँच करें। तो देखिए क्या आपको जाँच करना चाहिए। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में खरोच, ऑप्शन नंबर बी में फोकस को दूर छवियां, ऑप्शन नंबर सी में केवल आंशिक छवियां, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए सभी विकल्प। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसका जो दिया गया सभी विकल्प ही सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। तो देखिए अगर चेहरे पे खरोच आए तो भी तो आप फोटो तो लेंगे ही ना। फोकस से दूर छवियां, मतलब दूर से आप फोकस ले रहे हो, तो उसका जो छवि है वो भी आपको आना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अब केवल आंशिक छवियां, जैसे कि आप फोटो लेते हो तो उसको चेहरे का जो है ना पूरा छवि आता है, जैसे कि छाती तक के आ जाता है, तो वो होता है आंशिक छवियां, केवल आंशिक छवियां। तो इसमें जो है ना सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प ऊपर के। क्वेश्चन नंबर 265 देखेंगे। जब फिंगरप्रिंट कैप्चर विफल हो जाता है तो ऑपरेटर को एक जांचना चाहिए कि सॉफ्टवेयर द्वारा निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रदान की गई है। तो देखिए जैसे कि आप किसी कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेते हो और वो विफल हो जाता है, तो आपको ये जांच करना चाहिए कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो कौन सा प्रिंट इसका ले रहा है, मतलब कौन से उनके उंगलियों का जो प्रिंट है वो सही है, और वो जांच करके ही आपको करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आपको ऑप्शन 4 मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा फिंगर सही स्थान पर ना रखने पर ऐसा होता है, या तो फिर ऑप्शन नंबर बी में बहुत अधिक दबाव के कारण भी ऐसा हो सकता है, और ऑप्शन नंबर सी में अत्यधिक नमी और अत्यधिक सूखापन से भी ऐसा हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी में दिए गए ऊपर के सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए ऊपर के सभी। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए कि दिए गए सभी विकल्प, ऐसा आंसर आपको देना है, तो ज़्यादातर केस में क्या होता है ना, दिए गए सभी विकल्प ही इसका सही उत्तर होता है। तो देखिए फिंगरप्रिंट का सही स्थान पर ना रखेंगे तो भी आपका कैप्चर सही नहीं आएगा, ठीक है। बहुत अधिक दबाव रखेंगे तो भी आपका कैप्चर सही नहीं आएगा। अधिकतम नमी या अत्यधिक सूखापन अगर आपके फिंगर में, तो भी आपका कैप्चर सही नहीं आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प, ठीक है। ये इसमें सॉफ्टवेयर की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आपको फिंगरप्रिंट पे मतलब हाथ पे ही इफेक्ट होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 266 देखेंगे कि नामांकन एजेंसी निवासी को सूचित करेगी कि उसकी जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी को उपयोग खाली स्थान जनरेशन के लिए किया जाएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में कार्यस्थल पर बायोमेट्रिक एक्सेस, ऑप्शन नंबर बी में पासपोर्ट और पैन, ऑप्शन नंबर सी में आधार और प्रमाणीकरण,
ऑप्शन नंबर डी में बैंक खाते और सिविल स्कोर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधार और प्रमाणीकरण। तो देखिए, नामांकन एजेंसी निवास को सूचित करेगा कि उसकी जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग खाली स्थान जनरेशन के लिए करेगा। तो किसके लिए आप कर रहे हैं भाई? आधार कार्ड जो आप जनरेट कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? जो भी व्यक्ति आधार कार्ड जनरेट करवा रहा है वो किस लिए करवा रहा है? तो कार्यस्थल का बायोमेट्रिक एक्सेस के लिए वो तो नहीं करवा रहा है, ठीक है। जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसका बायोमेट्रिक एक्सेस, मतलब आपका बायोमेट्रिक एक्सेस तो व्यक्ति नहीं ले लेगा ना। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत हो गया। अब पासपोर्ट और पैन के लिए भी आपका नहीं होता है आधार संख्या, मतलब कि जो बायोमेट्रिक जानकारी होता है और जनसांख्यिकी की जानकारी वो पासपोर्ट और पैन के लिए भी नहीं होता है। अब आधार का प्रमाणीकरण ही आपका ये बायोमेट्रिक की और जनसांख्यिकी का मूल्य कारण होता है। अब बैंक खाते और सिविल स्कोर के लिए भी ये नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधार का प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 267 को देखेंगे। अगर बच्चे का नामांकन के समय पिता या माता का अभिभावक ने नामांकन नहीं करवाया है और उसके पास यूआईडी नहीं है, तो उस बच्चे का नामांकन खाली स्थान कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में नोडल अधिकारी के सिफारिश के साथ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी में नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी में माता पिता का पहचान प्रमाण उपलब्ध करा के किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी में रजिस्ट्रार द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं किया जा सकता है। अगर आप जिस बच्चे का न्यू इनरोलमेंट कर रहे हो, न्यू आधार कार्ड बनाना चाहते हैं, अगर उसके माता पिता का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो वो नोडल पदाधिकारी से के सिफारिश करने से भी नहीं बनेगा, और माता पिता का पहचान पत्र जैसे कि वोटर आईडी उनके पास है तो वो भी आप उपलब्ध करा देंगे तो भी यहाँ पे नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर आप 5 साल के बच्चे का 5 साल से नीचे के बच्चे का अगर आप इनरोलमेंट कर रहे हो तो वैसे केस में उनके माता या पिता का फिंगर लगता है। तो जब तक उनका फिंगर नहीं लेगा उनका क्या है ना, इनरोलमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 268 को देखेंगे। 5 साल के कम उम्र के बच्चों के मामले में माता पिता दोनों जीवित हो तो माता पिता या रिश्तेदार के खाली स्थान को जोड़ा जाएगा और खाली स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, क्वेश्चन आपसे सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जैसे कि 267 में आपसे पूछा गया है, सेम क्वेश्चन 268 में भी आपसे पूछा जा रहा है। 5 साल के कम उम्र के बच्चों के मामले में माता पिता दोनों जीवित हैं, तो अगर उनके माता पिता दोनों जीवित हैं तो माता पिता रिश्तेदार के खाली स्थान को जोड़ा जाएगा और खाली स्थान को प्राथमिकता दी जाएगी। किसको प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। EID और UID माता, आधार नंबर पिता, बी में, और सी में पूर्व नामांकन ID अभिभावक, और डी में CIDR पिन पता। तो इसका सही उत्तर होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए, EID और UIDI माता। अगर उनके माता का आधार कार्ड लगता है तो बहुत जल्दी इन बच्चे का जो है ना आधार कार्ड बन के रेडी हो जाता है। अगर उनके पिता का आधार नंबर दे दो थोड़ा सा वक्त लगता है इसको सर्च करने में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, EID और UID माता। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 269 को देखेंगे। घोषित नाम और POI दस्तावेज में से एक के मामले में निवासी द्वारा घोषित नाम नामांकन एजेंसी द्वारा दर्ज किया जा सकता है यदि खाली स्थान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे वर्ड का चिन्ह मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। नंबर ए में नामांकन करता सच्चा प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर बी में केवल अंतर वर्तनी और या अंतिम नाम पहले नाम से पहले लिखा गया हो। ऑप्शन नंबर सी में निवासी ने अपने सभी मूल दस्तावेज खो दिया है। ऑप्शन नंबर डी में UIDI कार्यालय। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर केवल वर्तनी और या अंतिम नाम पहले नाम से पहले लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 270 देखेंगे। यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में नामांकन पहचान के सबूत की ड्राफ्ट डाउन सूची नहीं है तो यह पहचान दस्तावेज का स्वीकार सबूत नहीं है और निवासी को या तो ऐसे मामले में नामांकन के लिए पहचान के वैध प्रमाण या खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ए में परिचयकर्ता, बी में पते का प्रमाण, सी में राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, और डी में एक पर्यवेक्षक। तो इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक
परिचय करता। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 271 में आपसे बोला गया है, यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर के कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सच या झूठ। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ये इसका सच होगा। यदि जो ऑपरेटर है और वैसे कमरे में आधार कार्ड बना रहा है जहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था नहीं है और वहाँ पे उसका जो फोटो कैप्चर कर रहा है ना फेस का, वो अगर सही नहीं आता है तो उस स्थिति में आपको क्या होगा ना, कैमरे जो नामांकन स्टेशन है मतलब जहाँ पे भी आप फोटो वगैरह खींच रहे हैं उसका जो है ना लोकेशन चेंज कर देना चाहिए आपको, मतलब स्थानांतरित कर देना चाहिए। तो ये बिल्कुल सच है, ऑप्शन नंबर ये इसका सच होगा उत्तर, सही उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 272 देखेंगे, फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगली या उंगलियां खाली स्थान है तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डाटा में दर्ज किया जाना चाहिए। देखिए इसमें भी आपको चार ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए लापता, ऑप्शन नंबर बी कटी हुई, ऑप्शन नंबर सी पट्टी लगी हुई, ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। अब देखिए फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगली या उंगलियां खाली स्थान तो इसे सॉफ्टवेयर में दिया गया डेटा दर्ज किया जाना चाहिए। अगर वो लापता या कटी हुई या पट्टी लगी हुई उंगली है तो भी आप दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 273 आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई हो तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। अगर निवासी अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये अगर वो मेहंदी लगा है या तो फिर पट्टी लगा है लेकिन फिर भी आपको क्या है ना सामान्य रूप से ही फिंगरप्रिंट लेना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। क्वेश्चन नंबर 274 देखेंगे, यदि एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण आयरिस छवि को कैप्चर करना संभव ना हो तो उसे सॉफ्टवेयर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। अब देखिए ये सच कैसे होगा, यदि एक या दोनों आंखों की पट्टी के कारण आयरिस छवि को कैप्चर करना संभव ना हो तो उसे सॉफ्टवेयर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही बात है, सॉफ्टवेयर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड ये किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। क्वेश्चन नंबर 275 देखेंगे, यदि उंगलियां ना होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम ना हो या एक खाली स्थान और इसके निपटान की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में आइरिस कैप्चर, ऑप्शन नंबर बी में बायोमेट्रिक अपघटन, ऑप्शन नंबर सी में परामर्श, ऑप्शन नंबर डी में अपवाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अपवाद। देखिए ये कैसे होगा, यदि उंगलियां ना होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम ना हो तो यह एक अपवाद में होगा कि अगर वैसे लोग जो इनरोलमेंट करने आते हैं, आप बाई चांस क्या होता है ना किसी का फिंगर, अगर कोई व्यक्ति आपके आधार सेंटर पे इनरोलमेंट करवाने आता है, अब उसमें क्या है ना किसी का पाँचों उंगली खराब है या तो फिर 10 में से 10 खराब है या तो फिर 10 में से दोनों हाथ में 10 उंगलियां होता है, 10 में से किसी व्यक्ति का 4 खराब है या 5 खराब है तो वही जो है ना अपवाद में आता है। तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अपवाद। क्वेश्चन नंबर 276 देखेंगे, यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यकता गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 277 देखेंगे, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय अतिरिक्त उंगलियों के मामले में अतिरिक्त उंगलियां खाली स्थान होने चाहिए। देखिए चार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में कैप्चर करना और फ्रेम करना, ऑप्शन नंबर बी में अतिरिक्त उंगलियां अलग से कैप्चर करें और ड्राफ्ट डाउन मेनू के अन्य कॉलम के उल्लेख करें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, नज़रअंदाज करें और मुख्य 5 उंगलियों को कैप्चर करें, और ऑप्शन नंबर डी में अतिरिक्त उंगलियां या पैर के निशान के स्थान पर दूसरे हाथ का
प्रयोग करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नज़रअंदाज करें और मुख्य 5 उंगलियों को कैप्चर करें। तो जैसे कि अभी ये पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति का अगर 5 उंगली सही है और 5 उंगली है ही नहीं, या तो फिर वो हाथ में थोड़ा सा उनके हाथ में उंगली जो है वो ले ही नहीं रहा है, या तो फिर उनका जो उंगलियां ना वो है ही नहीं, तो वैसे केस में 5 उंगलियों को आपको नज़रअंदाज कर देना होगा और मुख्य 5 उंगलियों को आपको कैप्चर करना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 278 देखेंगे। बार बार प्रयास करने के बावजूद देवें कि उंगलियां की छाप सही गुणवत्ता के नहीं लिए जा रहे हैं, उस मामले में खाली स्थान किया जा सकता है। देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर में ए में केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। ऑप्शन नंबर बी में चिकनाहट होने के कारण एनरोल को उसके हाथ धोने के लिए कहें। और ऑप्शन नंबर सी में पहले उसके अंगूठे का निशान ले और फिर उंगलियों की छाप लें। ऑप्शन नंबर डी में उसके हाथों का दबाव डालें। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। देखिए जैसे कि किसी व्यक्ति को ना उंगलियां जो अगर आप फिंगरप्रिंट मशीन पे आप उसके उंगलियां लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका जो है ना फिंगरप्रिंट सही नहीं आ रहा है, तो गीला कपड़ा या तो फिर स्पंज कपड़ा या तो फिर तौलिया उसे प्रदान करें कि आप इसे हाथ पोंछ लो, उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट बिल्कुल सही आएगा। तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ए, केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 279 को देखेंगे। IRE छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है, इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है। देखिए IRI छवि को मतलब आइरिस कैप्चर करने की छवि को राजू अपनी आंखें ठीक तरीके से खोलने में असमर्थ है, तो इस मामले में आप क्या करेंगे। देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। राजू को आंखों की बड़े खोलने के लिए चेतावनी दे सकता है। एक ऑप्शन नंबर बी में एक महिला स्वयं सेविका की मदद ले सकता है। ऑप्शन नंबर सी में अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की उंगलियां खोलने की सहायता करेंगे। और ऑप्शन नंबर डी में दिए गए ऊपर के सभी विकल्प। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखों खोलने की सहायता करेंगे। अब देखिए जिन लोगों के आंखों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग क्या होता है आँख सही से नहीं खोल पाते हैं, तो उनका जो है ना आइरिस कैप्चर सही से नहीं कर पाएगा। तो वैसा केस अगर आपके पास आए, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास है, तो उनको थोड़ा सा हेल्प कर देना चाहिए आपको कि उनका जो है ना आंख बिल्कुल सही तरीके से खुले, अपने हाथों से उनके आंखों को पुतलियों को सही तरीके से खोले। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने हाथों से मदद करें कि नामांकनकर्ता की आंखों की उंगलियों की सहायता करें खोलने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 280 देखेंगे। बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को खाली स्थान अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में आपदा फोटो में दोनों हाथ कैमरे का सामना करने वाले खुले हथेलियाँ। ऑप्शन नंबर बी में एक अपवाद फोटो में खुली आंखों यदि संभव हो के साथ फोटो। ऑप्शन नंबर सी में कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी में 1 और 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों। अब देखिए कैसे होगा। आपदा फोटो में दोनों हाथों कैमरे के समान करने के लिए खुली हथेलियां। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बायोमेट्रिक आपदा के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को खाली स्थान अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। तो आपदा के फोटो दोनों हाथों का आप तो कैप्चर लेंगे ही, एक आपदा फोटो जो खुली आंखों में यदि संभव हो तो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2, मतलब ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 281 देखेंगे। यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है, ऑपरेटर को निवासी से आँखों ऑपरेशन कराने के लिए करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी झूठ। आप देखिए, आप किसी को आँख की बीमारी है और आप उसे सजेशन देते हो कि आप अपना आँखों का ऑपरेशन करवा के लाओ, उसके बाद ही हम आपका आधार में इनरोलमेंट कर पाएंगे। तो ये ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जितना उसका
कस्टमर का आइरिस स्कैन ले रहा है उतने पे ही आपको बना देना चाहिए, ठीक है। ये उनके आंशिक प्रॉब्लम है, आप उनके आंशिक प्रॉब्लम में मतलब प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ को नहीं लेना चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी झूठ है। आप क्वेश्चन नंबर 282 देखेंगे, ऑपरेटर के निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिया है और प्लेटिन पर लिखा गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। देखिए, ऑपरेटर के निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिया है आपने, ठीक है, मतलब उनका बायोमेट्रिक नहीं ले रहा है और आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया है और आप थक गए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, प्लेटिन पर लिखा गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। तो बिल्कुल ये सही है। जो प्लेटिन, जैसे कि आप फिंगरप्रिंट का आपका फिंगरप्रिंट डिवाइस का लाइट जल जाता है, उसके बाद आप फिंगरप्रिंट रखवाते हो कस्टमर से, तो वो उसको प्लेटिन बोला जाता है। तो उसमें क्या है ना, आपका जो फिंगरप्रिंट सही से नहीं आ रहा है, सही गुणवत्ता का नहीं आ रहा है। तो ये जो है ऑप्शन बिल्कुल सच है। ये अगर सही गुणवत्ता का नहीं आएगा तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ प्रयास कर सकते हो या तो फिर गीला कपड़ा वगैरह दे सकते हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 283 देखेंगे, यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूपरेखन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर के नामांकनकर्ता से विनम्रता पूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी झूठ। देखिए कैसे सही होगा, मतलब कैसे ये झूठ होगा। यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन, देखिए यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रता पूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। देखिए यहाँ पे चेहरा धोने के लिए नहीं कहना चाहिए। अगर उनका फिंगरप्रिंट आप उनका ले रहे हैं, रूखेपन की वजह से उनका फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा है, तो आप उनका चेहरा धोने के लिए क्यों कहेंगे, हाथ धोने के लिए बोलेंगे ना, चेहरा तो धोने के लिए नहीं बोलेंगे। देखिए आपसे ऐसा घुमा फिरा के बोला जाएगा, आप उनका फिंगरप्रिंट ले रहे हैं तो चेहरा धोने के लिए आप क्यों कहोगे, जाहिर सी बात है कि आप चेहरा धोने के लिए नहीं कहोगे, हाथ धोने के लिए कहोगे। तो ये जो ऑप्शन होगा आपका, इसका जो ये जो क्वेश्चन का सही उत्तर होगा मतलब ऑप्शन नंबर बी झूठ है। आप चेहरा धोने के लिए नहीं कहोगे, हाथ धोने के लिए आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी झूठ है। जैसे कि मैं बताया कि क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार लाया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन को इधर से उधर पलट दिया जा रहा है। तो ऐसे केस में आपका क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। मैं वीडियो का पार्ट 1 में ही बताया आपको, और पार्ट 2 में भी और पार्ट 3 में भी सेम चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 284, अगर आवेदक की पट्टी वाले उंगलियों को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को खाली स्थान चाहिए। क्या चाहिए ऑपरेटर को, जैसे कोई नामांकन करता है जो आधार इनरोलमेंट करवाने आया है, अगर उसके फिंगरप्रिंट पे जो है ना वो पट्टी लगी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में छवि में बैंडेज हटा देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में पट्टी लगी हुई उंगलियों के छवि को अलग से और अन्य उंगलियों के अलग से कैप्चर करें और दोनों छवियों को समूहित करें, और ऑप्शन नंबर डी में दिए गए विकल्पों में से सभी। तो इसको सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेष उंगलियों का फिंगरप्रिंट कैप्चर करें। नहीं कि आपको बार बार अलग अलग उंगली लेना है और उसको एक जगह करके आपको चढ़ाना, नहीं, आपको जितना उनका फिंगर खाली है, जितने मतलब फिंगर पे पट्टी नहीं लगा हुआ, उतने फिंगर को ही आप यहाँ पे कैप्चर करेंगे, आपका आधार इनरोल हो जाएगा। देखिए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेष उंगलियों का फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 285 आपसे क्या बोला जा रहा है, नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क हैं और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है तो ऑपरेटर क्या कर सकता है। देखिए नामांकनकर्ता का हाथ शुष्क है, मतलब उसका हाथ में ना किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, तो नामांकनकर्ता को जैसे कि नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क है तो ऑपरेटर उस स्थिति में क्या करेगा, मतलब आप उनका क्या हेल्प कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गया है। ऑप्शन नंबर ए में नामांकनकर्ता को विनम्रता से हाथ धोने के लिए कहें, और ऑप्शन नंबर बी में विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े के से हाथ साफ करने के लिए कहें, और ऑप्शन नंबर सी में नामांकनकर्ता से कहें कि उसके साथ
खुरदरे और शुष्क हैं और इसलिए उंगलियों के निशान नहीं लिया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों, मतलब 1 और 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और बी दोनों। देखिए, नामांकनकर्ता को विनम्रता से आप बोलेंगे कि आप कृपया करके हाथ धो ले, तभी आपका फिंगरप्रिंट कैप्चर हो पाएगा। और ऑप्शन नंबर बी में आपसे क्या बोला जा रहा है, विनम्रता से नामांकनकर्ता को एक सूती कपड़े से हाथ साफ करने के लिए कहेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 286 में आपसे क्या बोला जा रहा है, यदि ऑपरेटर स्वीवेंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि के पुनः प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच। आप ये सच कैसे होगा, यदि कोई वैसा व्यक्ति आता है आपके पास जो दोनों आंख एक बार में खोलने में सक्षम नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस छवि को पुराना से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 287 में देखेंगे, नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकीय अपघटन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफर की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। तो इसमें भी देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच और ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच। देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकीय अपघटन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। हाँ, बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है, जनसांख्यिकी की भी और फिंगरप्रिंट के भी और आइरिस के भी और फोटोग्राफ के भी और बायोमेट्रिक के भी, सभी का जो है ना यहाँ पे अनिवार्य रूप से पुष्टि किया जाता है, तभी आपका में आधार में एनरोलमेंट किया जाता है। तो इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच। क्वेश्चन नंबर 288 देखेंगे, अगर नामांकनकर्ता के केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को खाली स्थान क्या करना चाहिए। देखिए, अगर कोई वैसा व्यक्ति आपके पास आता है जिनका केवल एक ही आंख है और दूसरी आंख से उनको दिखता ही नहीं है, मतलब बंद रहता है या तो फिर वहाँ वाइट वाइट सा होता है ना, वैसा हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, एक ही आंख का आइरिस स्कैन करना है। आपको क्या करना चाहिए, देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में नामांकनकर्ता से पूछे कि उन्हें लेंस हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी में इसे प्रणाली में दर्ज करें। ऑप्शन नंबर सी में नामांकनकर्ता को नम्रता से आँख को धोने के लिए कहें। और डी में नामांकनकर्ता से दूसरी आँख पर पट्टी बांधने के लिए कहें। देखिए, अब जो इनके पास जो है ना एक आँख खुल रहा है वो, और एक आँख से उनका दिखता ही नहीं है, या तो फिर वो वाइट कलर की जो होता है ना, मतलब कि वो खुले ही ना, और मतलब किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है उनकी आंखों में। तो आपको क्या करना है, उनको जो है ना ही तो नामांकनकर्ता से आप बोलेंगे कि आप जो है ना लेंस पहन लें, और नहीं तो आप उनसे बोलेंगे, अगर वो आँख खुली रहे तो आप उनको क्यों बोलोगे कि आँख धो लो या तो फिर आँखों पे पट्टी बांध लो। नहीं, आपको इसी प्रणाली में दर्ज करना है। वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि एक आँख में इनका प्रॉब्लम है, मतलब खुल नहीं पा रहा है, तो इसका तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे प्रणाली में दर्ज करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 289 देखेंगे, यदि नामांकनकर्ता खाली स्थान के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। तो देखिए, 4 ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे भी। ऑप्शन नंबर ए में चोट, ऑप्शन नंबर बी में उंगलियां या हाथ का विच्छेदन, ऑप्शन नंबर सी में आंखों से संबंधित समस्याएं, ऑप्शन नंबर डी में दिए गए विकल्पों में से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्पों में से सभी। क्वेश्चन नंबर 290 में आपसे क्या बोला जा रहा है, अगर नामांकनकर्ता उंगलियों के बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर खाली स्थान कर सकता है। देखिए, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में नामांकनकर्ता की अनुमति लें और फिर उसकी सहायता करें, और बी में फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करें कि नामांकनकर्ता इनको बराबर करने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर सी में दूसरे हाथ की उंगलियों के निशान या दोनों अंगूठे के निशान लगाएं। ऑप्शन नंबर डी में दिए गए सभी विकल्प। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के दिए गए सभी विकल्प ही इसका मान्य होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 291 में आपसे क्या बोला जा रहा है, अगर निवासी की उंगलियों या आइरिस में अस्थायी क्षति है
और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। देखिए दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। ठीक है, आप सच क्यों, कैसे होगा? देखिए अगर निवासी की उंगलियां या आइरिस में अस्थायी क्षति है और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। देखिए आपसे बोला क्या जा रहा है, अगर निवासी की उंगलियां या आइरिस में अस्थायी क्षति हो, बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इस अपवादों में क्या करेगा। अब देखिए आपसे बोला क्या गया है, क्वेश्चन को सही से समझिए, बहुत ज़्यादा ही घुमाया गया है इसमें। उंगलियां या आइरिस को अस्थायी क्षति हो, उंगलियां को भी क्षति हो और आइरिस को भी क्षति हो, ठीक है, तो बायोमेट्रिक कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे आपदा में रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल सच है, अगर उंगलियां भी कैप्चर नहीं हो रहा है और आइरिस भी कैप्चर नहीं हो रहा है तो मतलब दोनों में से एक चीज़ कैप्चर होता है ना, तो आपका जो है ना एनरोलमेंट कर सकते हैं आप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 292 देखेंगे, यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगलियां है तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली का अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। अब अगर देखिए किसी व्यक्ति का ना एक हाथ में 6 उंगली होता है, वो बाई चांस होता है, तो आप 5 ही फिंगरप्रिंट लेंगे, छठा का नहीं लेंगे क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट बहुत कम ही होता है और बहुत छोटा सा भी उंगली होता है। अगर किसी व्यक्ति का बड़ा उंगली होता है तो भी आप 5 ही फिंगरप्रिंट को लेंगे। तो वैसे ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास है तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 293 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 293 में आपसे बोला गया है, यदि एक या दोनों आंखों के ना होने के कारण आइरिस छवि लेने में संभव ना होने हो तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए जैसे कि मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके केस में ऐसा आएगा तो जो कि एक ही और क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए में आपसे क्या बोला जा रहा है कि निवासी से पूछे कि क्या उसके आँखों की ऑपरेशन करवाया है। ऑप्शन नंबर बी में निवासी के आँखों खोलने और ऑटो कैप्चर करें, और ऑप्शन नंबर सी में डिवाइस ऑटो फोकस करें, ऑप्शन नंबर डी में सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करें। जैसे कि आपको किसी से क्या पूछने की ज़रूरत है कि आपने आँखों का ऑपरेशन करवाया है या नहीं करवाया, नहीं, ऐसा आप नहीं पूछेंगे। ठीक है, निवासी को आंखों खोलने और ऑटो कैप्चर भी नहीं करना है आपको, क्योंकि आइरिस स्कैन ऑटो कैप्चर में नहीं होता है, फोटो स्कैन हो जाएगा आपको ऑटो कैप्चर में। ठीक है, डिवाइस को ऑटो फोकस भी आपको नहीं करना है आइरिस स्कैन लेते समय। तो करना क्या है, तो सिस्टम में इसे रिकॉर्ड आपको करना है कि इसका जो आँख है ना वो सही से नहीं खुल पा रहा है, तो ये चीज़ आप रिकॉर्ड कर लेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 294 में आपसे क्या बोला जा रहा है, यदि प्लेटन पर लिया गया है खाली स्थान अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा। देखिए इसमें भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में आंखों की पुतलियां, ऑप्शन नंबर बी में आंखों की उंगलियों की छाप, ऑप्शन नंबर सी में चेहरे की छवि, ऑप्शन नंबर डी में माथा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उंगलियों की छाप, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 295 आपसे क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगलियां होती है तो अतिरिक्त उंगलियों के लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। ठीक है, अब ये कैसे होगा, जैसे किसी निवासी का 6 उंगलियां होता है तो आप अगर वो 5 उंगली ढंग से नहीं रख पा रहा है फिंगरप्रिंट डिवाइस पे, तो आपको उसे सहायता करना चाहिए कि आप ऐसे नहीं ऐसे रखिए, तो आपका जो फिंगर है ना 5 फिंगर बिल्कुल सही से आएगा, तो आप उसे सहायता कर देंगे। तो ऐसे केस में ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो इसका ऑप्शन नंबर ए मतलब सच होगा ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सच। अब आपके केस में ऑप्शन नंबर ए भी आ सकता है, आपके केस में ऑप्शन नंबर बी भी आ सकता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सच होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 296 देखेंगे, यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो
उन कारणों में अपवाद माना जाता है। देखिए 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। हाँ बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई व्यक्ति बायोमेट्रिक जो मतलब फिंगर है वो देने में असक्षम है तो ये जो है ना अपवाद में माना जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 297 देखेंगे, यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी झूठ। देखिए आप नहीं काट सकते इसके छवि को, जो जिस गुणवत्ता का उसका फिंगरप्रिंट आता है उसी गुणवत्ता में आपको कैप्चर करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी झूठ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 298 आपसे क्या बोला जा रहा है, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है या असमान अपवाद है। तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है तो यह एक समान अपवाद है। बिल्कुल ये समान अपवाद है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। क्वेश्चन नंबर 299 में आपसे बोला जा रहा है, यदि नामांकनकर्ता के उंगलियों कटी हुई है तो निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई वैसा व्यक्ति आपके पास आता है जिसका उंगली कटा हुआ है, 1, 2 या 4, 5 उंगली कटा हुआ है, तो उसमें आपको क्या करना है, क्या आपको करना चाहिए ऑपरेटर को, एक ऑपरेटर के रूप में। देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में बैकड्रॉप को अधिमानतः एक अपारदर्शिता दीवार विभाजन के सामने रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में कई फ्लैक्स इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में नामांकनकर्ता को सीधे खड़े होने के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी में ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों का निशान कैप्चर कर लिया जाना चाहिए। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों का निशान कैप्चर कर लिया जाना चाहिए। मतलब जितनी आपका उंगलियां हैं उतना ही आपको कैप्चर करना चाहिए, अत्यधिक की खोज ना करें। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों का निशान कैप्चर कर लिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 300 मतलब 300, यदि एक या दोनों आँखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच। ठीक है, यह देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, यदि एक या दोनों आँखों के अभाव में आइरिस छवि लेने में संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। बिल्कुल सही, रिकॉर्ड करना चाहिए आपको। अन्य आप ऐसा नहीं कि आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर वो आइरिस देने में सक्षम नहीं है तो ये चीज़ आपको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए कि हाँ ये जो व्यक्ति है वो इस प्रकार से है और इसका आधार बनना चाहिए फिंगरप्रिंट के माध्यम से, तो वो बन करके रेडी हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच है। क्वेश्चन नंबर 301 में आपसे क्या बोला जा रहा है कि अनुषा के कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और उसके पास हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है। देखिए आपसे बोला क्या जा रहा है, अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेना है और आज जो है ना वो आपके पास आधार बनवाने आ चुके हैं, तो आपको ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम होगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में उसे मेहंदी उतार जाने का 1 सप्ताह बाद आने के लिए कहें। मतलब जो नामांकन करता है और जो ऑपरेटर है, अगर आप ये बोलोगे आप मेहंदी अगर आपके हाथ से उतर जाए तब आप आधार बनवाने आना, तो नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते उसको। ऑप्शन नंबर बी में समान रूप से कैप्चर करें। ऑप्शन नंबर सी में उसे गीले कपड़े से हाथ धोने के लिए कहें। ऑप्शन नंबर डी में उसके हथेली पर एंटी मेहंदी जेल लगाएं और छवि कैप्चर करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सामान्य रूप से ही आप कैप्चर करोगे क्योंकि मेहंदी लगा हुआ होता है, उसके बाद भी आप उसका फिंगरप्रिंट ले सकते हो। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य रूप से कैप्चर करें। क्वेश्चन नंबर 302 में आपसे क्या बोला जा रहा है, यदि निवासी की आइरिस या उंगलियां की अस्थायी क्षति हो
और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। तो देखिए 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में सच, ऑप्शन नंबर बी में झूठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सच, बिल्कुल सही। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आपसे बार बार घुमा फिरा के पूछा जा रहा है तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ आपका, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सच होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 303 में आपसे क्या बोला जा रहा है कि वीर 50 वर्षीय बुजुर्ग है। ठीक है, अब बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्र में दुख को रखने की स्थिति में नहीं था। ऑपरेटर बीरा ने बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कैसे कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वीर 50 वर्षीय बुजुर्ग है, जो इनरोलमेंट करवाने आए हैं वो 50 वर्ष के बुजुर्ग हैं। ठीक है, अब बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंच नहीं सकते तो या तस्वीर के लिए मुद्रित के खुद को रखने की स्थिति में नहीं है, मतलब जब आप फोटो खींचते तो वो बैठने की स्थिति में नहीं है, तो वैसे स्थिति में जो बीरा ऑपरेटर है वो क्या करेगा, कैसे कैप्चर आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में आपसे बोला गया है कि ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकता है, और ऑप्शन नंबर बी में नामांकन केंद्र बेहतर प्रकाश वाले कैमरे में बनाएं। ऑप्शन नंबर सी में निवासी के नम्रता से अनुरोध कर सकता है कि क्या उसे घर से कोई सहायता के लिए आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी में एक अपारदर्शिता दीवार विभाजन के खिलाफ पृष्ठभूमि रखें। तो ये सब आपको नहीं करना है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकता है। मतलब आप जो फिंगरप्रिंट आपका डिवाइस है या तो फिर आईरिस स्कैनर है या तो फिर फोटो कैप्चर करने वाला आपके पास कैमरा है, वो नामांकनकर्ता के करीब आप ले जा सकते हैं कि हाँ वो जैसे आपके जो दूरी है वो मतलब कुछ दूरी पे है तो वो आप अपने डिवाइस को उसके पास में ले जा करके कैप्चर कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑपरेटर उपकरण नामांकन के करीब ले जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 304 में आपसे क्या बोला जा रहा है, रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी है। ठीक है, रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी है। अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए में ऑपरेटर पट पर रमा देवी को उंगलियों का दबाव दे सकता है। बी में ऑपरेटर द्वारा रमा देवी की उंगलियों के दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयंसेवक से कह सकता है। ऑप्शन नंबर सी में उसे गंभीरता से कहे कि वह संभव अपनी उंगलियों को पूरी तरह दबाएं। ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों, मतलब 1 और 2 दोनों होगा। तो सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर रोक या स्वयं सेवकों को कह सकता है। आप खुद से नहीं दबा सकते, महिला का उंगली महिला से ही आप दबाएंगे, और नहीं तो उसको ये जो 3 ऑप्शन है उसमें से आपका कोई भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटर रमा देवी को उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटर या स्वयं सेवक को कह सकता है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 305 में आपसे बोला जा रहा है, यदि स्वीवंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर खाली स्थान का प्रयास कर सकता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में ऑटो कैप्चर, ऑप्शन नंबर बी में ऑटो फोकस, ऑप्शन नंबर सी में हटा देना, ऑप्शन नंबर डी में निवासी उनकी आँखों व्यापक खोलने का अनुरोध करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हमसे थोड़ा सा गलती हो गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन डी और सी यहाँ पे चेंज हो गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निवासी उनकी आंखों व्यापक खोलने के लिए अनुरोध कर सकते हैं अगर वो खोलने की स्थिति में होंगे तो। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, निवासी उनकी आंखों व्यापक खोलने का अनुरोध कर सकता है।
तो फ्रेंड्स मैं वीडियो का 3 पार्ट ला चुका हूं और तीनों मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है कि हर एक क्वेश्चन का हर एक आंसर मैंने आपको सही तरीके से समझाया है। और मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन और बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तीनों पार्ट को तो चैनल को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि आपका जो है ना क्वेश्चन अच्छा है, मतलब आपने पास कर लिया, मतलब जो भी आपने अनुभव किया हो वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो और ऐसे ही नए टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।